तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड वे सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, बोल लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो उसका जो आपको ऑप्शन है शाक्य में, जात्रिक में, सल्स में या लिच्छवी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जात्रिक में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था बौद्ध धर्म के अंतर्गत? तो ऑप्शन ए गांधार विश्वविद्यालय, कन्नौज विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वैशाली विश्वविद्यालय। तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बोध गया कहाँ पर है? बोध गया कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी बिहार में, या ऑप्शन डी असम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिहार में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका एक ग्रंथ है? जो जातक कथाएं वो किसका एक ग्रंथ है? तो इसका जो ऑप्शन ए है वैष्णव का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का, या ऑप्शन डी शैव धर्म का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का। ठीक है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो आगे, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? आपको ये बताना है कि सिद्धार्थ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको हुई थी कहाँ पर? वो हुई थी गया में। कहाँ पर? गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में। ठीक है, गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? गया में। ओके, गया में कहाँ हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के सॉरी पीपल के पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनको। आगे बढ़ते हैं। किसको एशिया की रोशनी कहा जाता है? वह को व्यक्ति कौन है जिसको एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी माओ से तुंग को, ऑप्शन डी अकबर को। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आगे चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन ए पहले, 10वें, 18वें या 24वें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? वह कौन सी भाषा थी जिसका यूज बौद्ध धर्म के संतों ने ज्यादातर किया था? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, या ऑप्शन डी सोरसैनी। उसका सही आंसर होगा वो होगा पाली। पाली भाषा का यूज करा था, ठीक है, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या ईसाई धर्म से। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म में ही जाकर अपने चरम स्तर पर पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जब गौतम बुद्ध जी ने अपना घर छोड़ा था तो किस उनको क्या प्रतीक मिला था? तो ऑप्शन ए घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़। तो उसका सही आंसर होगा वो होगा घोड़ा। ठीक है, वो होगा घोड़ा। तो उनके जो वो है गृह त्यागने की जो वो है गृह त्यागने की जो उनका प्रतीक है, उसको क्या कहा जाता? घटना को वो कहा जाता महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, इनके गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुंडलवानी जो कश्मीर में उसमें, या ऑप्शन डी राजगृह में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडलवन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ऑप्शन ए वो थे जमाली। जमाली कौन थे? महावीर स्वामी जी के कौन थे? दामाद थे। ठीक है, इनके ही दामाद थे ये जमाली, जो इनके पहले शिष्य भी बने थे। आगे
तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? जब बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? ऑप्शन ए धर्मसेन ने, ऑप्शन बी महाकश्यप ने, ऑप्शन सी अजातशत्रु ने या नागेंद्र ने। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप ने करी थी। ठीक है, आगे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन सारनाथ में, सांची में, गया में या जनता में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांची में। ठीक है, सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। 15वां, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा? सबसे प्राचीन विहार कौन सा भारत का? तो ऑप्शन नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला या भाजा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय है भारत का सबसे प्राचीन विहार है। ओके, तो अगला अगला है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण पैदा हुई थी? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी को देखकर, या अंधा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखकर, या लंगड़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखकर, युवा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखकर। तो आपको याद कर, ये रोगी, लाश, सन्यासी तीनों 4 ऑप्शन में कॉमन है। आपको ये देखना कि बूढ़ा व्यक्ति देखा था, अंधा देखा था, लंगड़ा देखा था या युवा देखा था। तो आपको पता होगा कि उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, बूढ़ा देखा था, एक रोगी देखा था, एक लाश देखी थी और एक सन्यासी देखा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और एक सन्यासी को देखकर गौतम बुद्ध जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण उन्होंने अपने ग्रह त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी आलार कलाम, ऑप्शन सी कपिल या ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलार कलाम गौतम बुद्ध जी के गुरु थे। आगे, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो पहली महिला प्रधान थी वो कौन थी? तो ऑप्शन ए चंदना थी, खेमा थी, सुजाता थी या त्रिशला थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की पहली महिला प्रधान थी चंदना। आगे, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, नायनार कौन थे? नायनार कौन थे? तो ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये जो ये नागवार नहीं है, नायनार क्या है? नायनार, नायनार कौन थे? तो नायनार थे जो भगवान शिव के भक्त थे, उनको नायनार कहा जाता था। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भगवान शिव के भक्त, जो भगवान शिव के भक्त थे उनको नायनार कहा जाता था। ओके, आगे। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो ऑप्शन ए श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा, उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? मृत्यु को, उनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या? महा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण ऑप्शन चोलों ने, चंदेल ने, चोलुक्यों ने जिनको सोलंकी भी कहा जाता था, या राष्ट्रकूटों ने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वो कराया था चोलुक्यों ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चोलुक्यों ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन आगे, ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो उसको क्या कहा गया था? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर सी महामस्तक अभिषेक, ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग, गृह गृह त्याग, गृह त्यागने को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। और मृत्यु को क्या कहा गया?
महापरिनिर्वाण क्या कहा? बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध जी की मृत्यु, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वह प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करा था? तो ऑप्शन नंबर ए यशोधरा, ऑप्शन नंबर बी महामाया, ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति गौतमी, या ऑप्शन डी बिंबा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति गौतमी। वह पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करा था। आगे क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गबन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। सम्राट अशोक के समय में जो बौद्ध धर्म वो नेपाल तक फैला था। ठीक है, वो तो हर्षवर्धन हुएनसांग, हर्षवर्धन के समय में कौन विदेश यात्रा भारत आया था? हुआ था हुएनसांग, हुएनसांग, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो देखते हैं क्या है। महावीर का मूल नाम क्या था? आपको महावीर स्वामी जी का मूल नाम बताया, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इसका जो ऑप्शन है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान, या ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो सिद्धार्थ किसका नाम था? बुद्ध, बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम, गौतम भी इनके बचपन का नाम था। बुद्ध जी के बचपन का नाम ही गौतम था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, तो अपने ये क्वेश्चन पूरे हो गए, तो आज के लिए इतना ही काफी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।